Hi Divine Collective, hello. Welcome back to the channel, The Vibing Star Seed. और ये है आपकी Hindi tarot reading. Today is gonna be our energy shift update. Okay, let's start with the dominant energies. So आपके around क्या dominant energies हैं जो shift हो रहे हैं, right? In which stage are you transitioning into? The Most High, please come through. Wow, we have two energies and that is amazing. We have passion and spiritual union. This is Ace of Cups and Two of Cups. Completely emotional stage, right? ये आपका हार्ट चक्रा रेन्यूअल है, ओपनिंग है, जहाँ पे आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. ओके, दिस इज़ योर हार्ट स्पेस, दिस इज़ योर चेस्ट एरिया. सो यहाँ से आपका रेन्यूअल चल रहा है, राइट? पर्जिंग चल रही है आपकी लाइफ में. एंड दिस इज़ इनवाइटिंग अ सोलमेट. ओके, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल यूनियन एज वेल. ओके, टू ऑफ कप्स इज़ merging of two opposite forces, correct? That's the energy. And यहाँ पे Divine Collective we have 1 and 2. So 12 can be significant, 21 or number 3 or number 30, right? And look at that. This is a soulmate, okay? We have forehead merging. Forehead touch is the highest spiritual kind of touch, okay? And this is really connected with the divine. So this is a divine counterpart, okay? ये एक ancient bond है and this is a new beginning in your life for sure. A new beginning is on the horizon. ये shift आ रहा है आपके लव लाइफ कह लीजिए, और दिस इज़ अ पर्सनल इमोशनल शिफ्ट एंड इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन. ओके, ऑल राइट. What else is shifting? What karmic energy is shifting around the collective here? Okay. The mask maker. So यहाँ पे identity theft है, right? Persona creation, illusion of virtue. That means आपकी कोई पर्सनालिटी या तो कॉपी कर रहा था या तो आपके गिफ्ट्स, टैलेंट्स कोई कॉपी करना चाहता था. आई फील वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है. येस, बिकॉज यहाँ पे लिनिएज वूंड्स हैं. ओके, आप जेनरेशनल कर्सेस यहाँ ब्रेक कर सकते हैं. एम्पैथी हैकर, आपकी एम्पैथी या वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के मे बी किसी ने आपको वूंड करने की कोशिश करी या वूंड्स आपको अबैंडनमेंट वाले मिले. ओके, एकदम से आपको घोस्ट किया गया. ओके, तो यहाँ पे एक ब्रोकन लिनिएज का पैटर्न है. दैट मीन्स देयर आर एंसेस्ट्रल कर्सेस यहाँ पे, करेक्ट? दैट्स द एनर्जी. सो इसके रिगार्डिंग आपको कोई रिटन प्रूफ, कोई कम्युनिकेशन, कोई डाउनलोड भी आ सकता है या आपकी स्पिरिट फैमिली दे सकती है आपको. ओके, कोई रेवलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिनेरियो इफ़ दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल. ओके, सो आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा, करेक्ट? या सो यहाँ पे डिसेप्शन है. ओके, डिसेप्शन का हम देख सकते हैं पैटर्न बन रहा है और ये एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो आपने ब्रेक किया है, करेक्ट? दैट्स द एनर्जी. नाउ लेट्स सी व्हाट आर्केटाइप्स आर वी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ दिस शिफ्ट, राइट? ओके, सो इन द 3D हम क्या शिफ्ट देख सकते हैं अपने अराउंड? द मोस्ट हाई, प्लीज कम थ्रू. What 3D shift is going on?
Look at that, a small child. This is your purity. Purification is going on. आपकी इनसेंस का फ़ायदा उठाया गया है, आई थिंक आपके वर्च्यूज़ का फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पे. ओके, किसी ने एडवांटेज लेने की कोशिश करी है थ्रू आइडेंटिटी थेफ्ट. दैट इज़ नॉट योर आईडी प्रूफ का थेफ्ट. ओके, कैन बी, बट दिस इज़ एनर्जेटिक थेफ्ट. ओके, आपके लाइट कोड्स, आपके एनर्जेटिक कोड्स, आपकी एनर्जी कोई साइफन कर रहा था, राइट, जिस बिकॉज कि उनको एडवांटेज मिले, राइट. नंबर 18 कैन बी सिग्निफिकेंट आपके लिए, 1 8 18 और 9, राइट. देखिए, फॉल्स पर्सन, आई कैन नॉट मेक दिस शेयर अप, एंड द कोर्ट. दिस इज स्पिरिचुअल कोर्ट. यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है, दे हैव बिन सर्वेल्ड बाय द डिवाइन फोर्सेस. ओके, दे आर अंडर सर्वेलेंस एंड दे आर अंडर जजमेंट, बिकॉज यहाँ कोर्ट की एनर्जी है. सो दीज पीपल आर अंडर डायरेक्ट जजमेंट ऑफ द डिवाइन हियर, जो भी इन्होंने ये चीज़ें करी हैं. ओके, बिकॉज इनकी लिनिएज खुद में भी ब्रोकन होगी. ओके, कर्स्ड होगी लिनिएज, एंड यहाँ पे दे हैव अबैंडनमेंट वूंड्स. सो जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है या कर रहे हैं, they are doing this because they are unhealed people. okay, they never thought कि उनको heal करना चाहिए, right, उनको अपनी habits में सुधार लाना चाहिए, but they didn't do that because this takes a lot of spiritual practice. okay, और शायद वो आपने किया अपने लिए, right. बिल्कुल आपकी empathy का advantage लेकर किया गया ये. एंड वी हैव होप बिग वाटर. सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके अंदर एक होप है. ओके, एक इनलाइटनमेंट बोल लीजिए आपको मिल रही है इस फेज़ के थ्रू, राइट, क्योंकि आपने ये चीज़ें देखी हैं, आप इस फेज़ को गो थ्रू कर चुके हैं, राइट. सो देयर इज़ दिस थिंग, कुछ आपका वेट कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज चेंज, शैरियट एनर्जी है एट द बॉटम ऑफ द डेक. यस, यहाँ डेफिनेटली थीवरी हुई है आपके साथ. ये मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है और ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है. सो समवन हैज़ टेकन समथिंग फ्रॉम यू. ओके, एंड मे बी ये एनर्जेटिक था एंड आपको नहीं पता चला. मे बी यहाँ पे हिडियसली किया गया है ये सब चीज़ें, राइट. सो यू हैव दिस होप दैट आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगा या मिल रहा है इस टाइम पे, बिकॉज आई एम सीइंग चेंज कमिंग इन. तो ये बहुत स्टडीली होगा आपकी लाइफ में, राइट. नंबर 9. सो देखिए 9 की एनर्जी आई है, राइट. So 9 is for abundance as well, correct? That's the energy. Now we will take tarot to read the rest of the situation here. Let's see कि क्या trail of messages आ रहे हैं हमारे पास. So आपको अंदर से instincts आ सकते हैं that yes something big is coming towards me. okay, आपकी intuition अभी आपसे बात कर रही है. like this is a strong indicator. अंदर से आपको energetic influx हो सकता है. okay, आप energetically feel कर सकते हैं that something is changing in my life for good now, permanently. okay, so this is a permanent change that is coming for you. आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड थी बहुत टाइम तक, राइट. अब आप क्रिएटिव फील करते हैं, बट पहले क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड थी बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, जो कि अब रिन्यू हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है, करेक्ट. दैट्स द एनर्जी विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, करेक्ट. सो दिस इज पास्ट एनर्जी एंड यहाँ पे ड्रेनेज था. इट्स अ कॉन्फर्मेशन इफ यू हर्ड द डोर बेल, राइट. दैट्स द एनर्जी. ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स रिवर्स. यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है? ओके, सो
आप सेल्फ लव, ओके, सेल्फ केयर, यहाँ पे निगलेक्ट की एनर्जी है. सो यू फेल्ट निगलेक्टेड, या तो ओके आपको निगलेक्टेड फील करवाया गया था इन द पास्ट. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है आपकी कोई अपॉर्चुनिटी या फाइनेंसेस, जहाँ पे आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है वो है आपके करियर और फाइनेंसेस, ओके, और अपॉर्चुनिटीज़ मे बी. सो एस ऑफ कप्स रिवर्स इज़ टेलिंग अस दैट दिस इज़ बिकॉज वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही थी. आई थिंक वर्क प्लेस या तो लोग, राइट. एंड ये इसलिए भी हो रहा था बिकॉज आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे थे, हर प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे हर सिचुएशन में. आई थिंक देयर वाज दिस एनर्जी ऑफ लैक, ओके. तो ये लैक में कन्वर्ट हो गया कहीं ना कहीं, राइट. एंड अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आपको अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है. एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी हैं. डिवाइन इज़ टेलिंग दैट यू ऑलरेडी हैव एन अपॉर्चुनिटी, बट आप निगलेक्टेड फील करते हैं कहीं ना कहीं. सो उस चीज़ पे आपको वर्क करना है. यू हैव टू फुलफिल योर ओन सेल्फ हियर, ओके, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज़ आस्किंग यू कि आप और अपने आप को प्रायोरिटाइज करें इस टाइम पे, राइट. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. तभी आप कॉन्फ्लिक्ट्स से बाहर निकल पाएंगे. सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी भी है जिसमें आप बिल्कुल भी अपने आप को इंटरटेन होते हुए नहीं देख सकते, करेक्ट. बिकॉज़ यहाँ पे बहुत पुश एंड पुल रहा है आपकी लाइफ में पहले भी. दैट्स द एनर्जी. अब वहाँ से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे. एंड वी हैव द सन एंड 7 ऑफ कॉइन्स रिवर्स. फाइनली यहाँ पे डिवाइन आपको आगे ले जा रहे हैं, ओके. इवन इफ आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं किया था शायद, ओके, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट डिवाइन आपको लॉन्ग टर्म के लिए दूसरा पाथ दे रहे हैं, राइट. मुझे यही लग रहा है बिकॉज एक पाथ अगर आपका नहीं वर्क किया है तो डिवाइन ने आपको रीराउट किया है उस, सी अगेन द सन एनर्जी एट द बॉटम. सो यू आर अ चोजन सोल. यहाँ पे आपको जनरेशनल कर्सेस ब्रेक करने हैं, ओके. सो मे बी आप एक असाइनमेंट पे हैं, मैंडेट पे हैं, करेक्ट. एंड वो चीज़ चाहती है कि आप रीराउट करें, ओके. आपका हायर अगेन सन ही है, कितना भी मैंने शफल किया अभी. सो ओके, ऐसी एनर्जीज से आप बाहर निकल रहे हैं जो कि बहुत ही डिवियस हैं, ओके. दे यूज़ चार्म, ओके. दिस इज़ डिसेप्शन, दिस इज़ कनिंगनेस एंड स्ट्रैटेजी. यहाँ पे गेम्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक गेम्स, करेक्ट. दैट्स द एनर्जी. विल टेक वन फॉर एस ऑफ कप्स रिवर्स, ओके. 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. आपको अपने आप को और अटैक्स में डालने की या फिर ऐसी सिचुएशंस या डिस्कशंस में डालने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको अटैक किया जा रहा है, ओके, लोगों के थ्रू. सो पीपल विल अटैक यू बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो नेचुरली बहुत पोटेंट है. मैं ये काफ़ी बार यूज़ करती हूँ ये वर्ड, पोटेंट है एनर्जी, बिकॉज ऐसे ही रीराउट नहीं हो जाता है किसी का भी करियर पाथ स्पेसिफिकली, ओके. एंड नाउ यू आर रियली स्टैंडिंग एट अ थ्रेशहोल्ड पॉइंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ओके. बिकॉज अब आप बिल्कुल मिडिल वाले डोरवे पे खड़े हैं. एंड मिडिल वाले डोरवे पे मतलब दिस इज़ अ एनर्जेटिक थ्रेशहोल्ड जो कि आपको क्रॉस करना है. एंड यू विल बी ट्रांसफर्ड टू योर डेस्टिनी टाइमलाइन. ये टाइमलाइन आपके लिए नहीं है, ओके. दिस इज़ द एनर्जी.
and it's time to celebrate personally. Okay, stop expecting कि आपको कोई celebrate करेगा, right? And start expecting from your spirit family more and more. Now let's see some messages. Okay, I want to take some messages here. Yeah, rewind and repeat. So this is unfinished business, a past event cycles again. So maybe कोई पास्ट इवेंट ऐसा हो सकता है, यहाँ पे एंसेस्ट्रल बर्डन है, राइट? सो यहाँ पे आप पास्ट साइकिल्स बंद करने आए, अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था आपकी लिनिएज का, करेक्ट? ये आपकी ब्लड लिनिएज हो सकती है, या तो आपकी सोल लिनिएज हो सकती है, या बोथ ऑफ देम. ओके, देन वी हैव अगेंस्ट द ऑड्स, वी हैव विक्ट्री डिस्पाइट चैलेंजेस. सो काफ़ी चैलेंजेस हैं ही, एज हमने देखा 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, राइट? काफ़ी कंपटीशन देखा है, वो भी अननेसेसरी कंपटीशन जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्ट? सो सक्सेस इज़ पॉसिबल इवन इन एडवर्सिटी. दैट मीन्स यहाँ पे जो रीराउटिंग चल रही है, यू आर गोइंग अगेंस्ट द ऑड्स. आप कुछ बहुत ही डिफरेंट कर सकते हैं इस टाइम पे. ओके, वी हैव रैबिट्स फुट एज आई सॉ. गुड लक इज़ ऑन योर वे. Trust the flow of luck. Okay, this is very lucky. Rabbit's foot. Okay, then we have blocked cash flow. As I said कि आपने कोई finances के matter में काफ़ी blockages देखे हैं. So that is because यहाँ पे कोई बहुत बड़ा change आ रहा है, right? And this is because आप थ्रेश होल्ड पे हैं. ओके, दिस इज़ नॉट बिकॉज आपको किसी ने अटैक किया, नो, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिवाइन प्लान, करेक्ट? दैट्स द एनर्जी. इट वॉज मेंट टू हैपन इन द वे इट हैपेंड. वाई? बिकॉज डिवाइन की परमिशन है तो क्यों नहीं होगा. ओके, कोडेड मैसेज. नाउ डीपर मीनिंग इज़ हिडन इन द प्लेन साइट. आप यहाँ पे कोडेड मैसेजेस मिल सकते हैं आपको. ओके, यहाँ पे आप सिम्बलिज़म्स पे जाइए. ओके, आप गूगल कर सकते हैं मीनिंग ऐसी चीज़ों का जो कि आपको कोड्स में दिख रही हैं, कोड लैंग्वेज में दिख रही हैं, करेक्ट? दैट्स द एनर्जी. एंड लेट्स टेक एन आउटकम और अ गाइडेंस हियर. What would be the guidance, the Most High? We have 3 of Swords reverse with Knight of Swords. Wow. Definitely work on your healing, and वो जो ambitious drive है अपने अंदर, वो आप बढ़ाते रहिए. Increase that, okay? अभी आप अगर motivated feel करते हैं, then go for it. Whatever you're doing, okay, keep going. And वो बोल रहे हैं yes, come out of hurtful situations and heal yourself, because यहाँ पे आप heal कर रहे हैं और आप करेंगे, और you will get that ambitious drive कि हाँ मुझे करना है, correct? So keep going on, because यहाँ पे Holy Spirit is driving you. You're not alone in this process. Okay, divine is with you in this process. So this was the message, this was the Guidance Divine Collective. मैं आपसे मिलती हूँ next reading में. I hope you got some insights and guidance from this session. Thank you so much for joining in and tuning in with me. Until then, take care, bye-bye, Divine Rising, and God bless you and good day. Bye.